गौतम गंधर्व स्वामी ने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामे किराए के नहीं अपने वाले हैं। चलो संगीत आइए चलते हैं। अरे गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। तेरे तो नाम ले गुरुवर का नाम ले, तेरे तो नाम ले गुरुवर का नाम ले। गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। गुरुवर तेरे नाम की दीवाने हो गए, गुरुवर तेरे नाम की दीवाने हो गए, दीवाने दीवाने दीवाने। अच्छा बताइए दूसरे पे दीवाने कौन कौन है? उठाए दोनों हाथ एक बार सीधे। दीवाने 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 हो गए, दीवाने 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 हो गए। भक्ति में हम मस्ताने हो गए, गुरुवर तेरे नाम की दीवाने हो गए, गुरुवर तेरे नाम की दीवाने हो गए। मल्लिक चंदन घन सा तन का ताप हरे, तुम भज पूरा कटका अंतर ताप हरे से गौतम। ओम ह्रीं श्री गौतम गंधर्व स्वामी ने संसारतां विनाशनाय चंदनं निर्वपामे। आइए बदली में कुछ डाले में ये प्यार की ये बोलो, हम भर के उपकारी ये प्यार की पिटारी। ये कुछ डाले में ये प्यार की ये बोलो, लाडू बदपी भगवान सवरण पार भरे, तुझे चुना दीवार तुझे गुलाबी बने मोजे करे। ये गौतम घन घन से अपूर्व मन लागे, तमेरी सिद्धि भर को नोए तुम जागे। ओम ह्रीं श्री गौतम गंधर्व स्वामी ने क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामे। ओ मेरी किस्मत के ताले पे गुरुदेव ने थोड़ी चाबी घुमाई बजाए। मेरी किस्मत के ताले पे गुरुदेव ने चढ़ाई बजाए। मेरे गुरुवर के दर आया तेरे शरण, दर समझो पाए मोती जले। ओ गने भरे ओ जो मनला सबरी सिद्धि भर को होगे तुम जागे। ओम ह्रीं श्री मुझे अपने ही रंग में रख ले, मुझे अपना दीवाना बना ले। तेरा चमू चमू चमकी हर जाऊं, मुझे अपना तो बना ले। अमृत रस की तेरे बाहरे आए, मेरे गुरु महाराज तेरे बाहरे आए हैं। नचने दे हो मैनू नचने दे, नचने दे हो मैनू नचने दे। मैं तो आया गुरु के दरबार, आज मैनू नचने दे। मैं तो आया गुरु के दरबार, आज मैनू नचने दे। रखवाले मेरे जग जग तारे कोमल, तुझको संभालने वाले। ओ मैनू बद 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 गुरु के दाता हो, मेरे तुम चरण में आके। जयकार मेरे गुरुवर का मन से लगा के देख ले। आए भव सागर जी मन से लगा के देख ले। बोले भाले मन से लगा के। खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे जयमाला के लिए। आई जाते हैं बड़ी भक्ति लेती जाजो लेती पुरवैया झुकते हुए लेती जाजो लेती जाजो लेती जाजो लेती जाजो लेती जाजो लेती पुरवैया अगर उड़ती पुरवैया संदेशों माने लेती जाजो
संपत्ति सौभाग्य प्राप्त शिव लक्ष्मी गोपाल। ओम ह्रीं केवल ज्ञान लक्ष्मी सदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिके। दीपक कर्पूर ज्योत से करो आरती रोज से अंतर में शुद्ध ज्ञान पूर्ण कर जो भारती से केवल ज्ञान महालक्ष्मी को जो हरिषा सुख संपत्ति धूप सुगंधित सुख संपत्ति सौभाग्य प्राप्त शिव लक्ष्मी गोपाल। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी अष्टकर्म देहना। और सबको जंप लगाना है। एक्शन पतंग उड़ाने का भी एक्शन करो सभी। पतंग कैसे उड़ाते हैं पतंग? हाँ एक्शन चले। पर मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और जब से मन से मिला है मेरा तेरा दिल मेरी तुमसे डोरी बन गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। उड़ते रहते हैं आज कल हम, आप कौन विषयों के बहाने। कैसा जादू किया तुमने मुझ पर, होगा फिर हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने मुझ पर, होगा फिर हम तुम्हारे दीवाने। उड़ते रहते हैं आज कल हम, आप कौन विषयों के बहाने। कैसा जादू जादू। अच्छा किस जादू किए बोलते हैं? उठाएगा ना हाथ एक बार। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। तुम लगे फूलों से मुस्कान प्यारी, तेजु चंद्रमा भी है शर्माए। यूं तक से तपाई है काया, जिसे लेके के कुंडल बजाए। तेरे गीत रात का जमीन को देखते ये है भक्ति यूं सारे। कैसा जादू जादू कैसा मान्य को लगे बलियाए सभी गुण सभी तत्काले युवती के। गणपति समान स्वच्छ ज्ञान में जगत दिखे वेदों के हर लोक प्रति विश्व सब में संपूर्ण प्रदेशों में दर्श ज्ञान प्रगट था। ज्ञान रहित ज्ञान गति देवी रसिता पक्षियां प्रिया रे चुनिया बाबा नो दरिया सारा साथ सने बना नो प्रिया रे चुनिया बाबा नो दरिया। उसी पे जुड़ा के सनिया के तो, उसी पे जुड़ा के सनिया के तो साथ सने बना नो प्रिया रे चुनिया बाबा नो दरिया। आवे दर्शन आवे मेरे ही गुण गावेला, तेरा बिना नहीं पावेला। तेरे गुण गावेला मन मंदिर यो भावेला, तेरा ही दर्शन यो पावेला। उसी में जुड़ा के सैनिया के बोल, उसी में जुड़ा के सैनिया के बोल। यार पग सने मैना तो दुनिया रे, दुनिया में का तो हर प्यार। तेरे दर्शन पावेला, तेरे ही गुण गावेला, तेरा ही गुण गान गावेला। तेरे दर आवेला, तेरे दर्शन पावेला, तेरे ही गुण गान गावेला। छीने छीने मोड़ रे बोला, अचानो रे माथे पे
नहीं, पूरा घेर तेरे बात गा रहे लगे दिल से कहना तेरे बच्चे गा रहे बच्चिया बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विभोग सागर जी महाराज की जय। चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा दिया, चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा दिया। एक नजर की प्यासी, एक नजर की
प्यासी शुक्रिया आपका शुक्रिया। पुनः मुनि श्री से निवेदन आप अपनी व्यंजनांजलि प्रस्तुत करें। इसके पूर्व में हमारे पधारे अतिथि श्रीमान संजय जी बोरा जो हमारे बीच दुर्ग छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, कृपया समूह शरण में पधारें, दीप प्रज्वलित करें। उसके पश्चात प्राची जैन चमरिया डॉटर ऑफ अब बहने वापस आ जाएं। इसी मनीष जी जिलाई, पिंचू भैया संगी, सुशील जी आरा मशीन वाले, नेमी चंद जी सिरस वाले, पारस भैया जो हमारे यहाँ मैनेजर की व्यवस्था संभालते हैं, और सुशील का अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद सभी क्रम से कुछ कुछ दीपक जलाते जाएं। जिनके भी मैंने नाम लिए हैं समूह श्रेणी के अंदर वाले दीपक जलाएं, बाहर के दीपक हमारे जो भी यहाँ सभी धर्मानुबंधु बैठे कृपया कर दूर हो जाएं। जब तक थोड़ी शांति होगी भैया संगीत एक भक्ति गीत और उसके पश्चात श्रीमान संजय बोरा जी दो शब्द बोलेंगे। संजय बोरा जी। ओ दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे, दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे, दिवाली का अवसर आया दीप जलाओ रे, दिवाली का अवसर आया दीप जलाओ रे, दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे, दिवाली का अवसर आया दीप जलाओ रे। दिवाली की मंगल बेला दीप जलाओ रे, श्री गौतम बुद्ध मन हमारे जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे, दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे। सर्वर देखो बाबा का सर्वर देखो, बाबा का सर्वर देखो, जगमग जगमग होता देखो, जलाओ दीप जलाओ रे, अरे कसिया आलिया बाबा तुम्हें महावीर तुरी महोत्सव ये दिन बार बार अच्छा ये दिन बार 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 ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे नहीं देखो, दोनों हाथ से बोलने के सभी, दोनों हाथ से तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिटिए आए, बार बार मिटिए गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। सभी को बोलना है, सभी को धन्य भैया, धन्य जन्म दिवस हो। अरे तो हर पल साथ में प्यारे, तुझे विश्वास हो प्यारे, हर पल साथ में प्यारे, तुम भटके मत जा। नारायण नारायण नारायण
वृक्ष के बारे में पूछ रही हो? हाँ माँ। बेटा ये वृक्ष नहीं है, तो क्या है? ये तो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। अच्छा। हाँ, इसे हम अशोक वृक्ष भी कहते हैं। अच्छा। हाँ बेटा। अच्छा माँ, वो वृक्ष के नीचे कौन है? कहाँ पर? माँ, वो वृक्ष के नीचे पास में जो बैठे हुए हैं। अच्छा, तुम भगवान की बात कर रहे हो? हाँ माँ। यह तो अभी के शासन काल में जिन हम विराजमान हैं, अभी हम महावीर भगवान के शासन काल में विराजमान हैं। यह भगवान महावीर हैं, अंतिम तीर्थेश्वर, जिनका निर्माण हो गया है। आज हम यहाँ पर भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को मना रहे हैं। आज भगवान महावीर के 2540वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा माँ, अच्छा। हाँ बेटा। अच्छा माँ। हाँ, और बताइए क्या जो महावीर स्वामी है उनके नीचे कौन बैठे हैं? कहाँ पर बेटा? अरे देखिए माँ, ठीक से देखिए, महावीर स्वामी भगवान के नीचे कौन बैठे हैं? अच्छा, तुम आश्रय भगवान की बात कर रहे हो? यह तो हाँ, यह मेरे गुरुदेव और तुम्हारे बड़े भाई हैं। मेरे बड़े भाई? हाँ बेटा, यह तुम्हारे बड़े भाई हैं और मेरे गुरुदेव हैं। मेरे बड़े भाई नहीं हो सकते। हाँ बेटा, ये सच है, यह तुम्हारे बड़े भाई ही हैं। नहीं नहीं माँ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारे बड़े भाई और मेरे गुरुदेव घर से निकल गए थे और दीक्षा धारण कर ली थी, तभी तो तुमने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं। नहीं नहीं माँ, मुझे विश्वास नहीं होता। आप मुझे कैसे विश्वास करूं? मुझे दिखाइए। बेटा चलो, मैं तुम्हें पंडित जी के पास लेकर चलती हूँ, यह तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। आ जाओ बेटा। पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे, पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। हम तो हैं सदियों से गुरुवर के दीवाने, हम तो हैं। जी, हमारे बेटे का एक सवाल है कि आखिर भगवान इसके बड़े भाई हैं कि नहीं हैं? हाँ पंडित जी, बताइए तो। यही कहा है, पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। जन्म से ही इनका भविष्य बता रहा है, इनकी हाथों की रेखाएं बता रही है कि ये कोई महान तपस्वी बन करके इस पंचम काल में जन जन के लिए ज्ञान का दान देंगे, ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। इसीलिए तो इनका जन्म अमावस्या के इस अंधियारे में होकर के ज्ञान के प्रकाश से जग को प्रकाशित कर रहे हैं। अतः ये आपके बड़े भाई पंडित अशोक कुमार जी जैन शास्त्री हैं और यही जिन्होंने बचपन से ही उस आत्म रस का पान किया है, आत्मा के रहस्य को समझा है, आत्मा के रहस्य को जाना है और जीवन के इस असारता को जान करके उन्होंने उस परम बोध को प्राप्त करके दिगंबरी दीक्षा को धारण करके और मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। अच्छा ठीक है पंडित जी, आप कहते हो तो मानती हूँ। क्या कहा है? कहा है जिनने बनकर वीतराग धरती पर स्वर्ग उतार दिया, जितने न मिले नभ में तारे उतनों को इन्होंने तार दिया, इतनों को उन्होंने तार दिया। माँ चलिए। माँ। हाँ बेटा, आज मुझे कितनी बड़ी बात पता चली है। हाँ बेटा, मेरे भाई भी हैं। हाँ। अरे वाह माँ, देखो तो उनके बारे में बहुत सारी
पूछना है? माँ आपने कभी बताया ही नहीं। और बताइए माँ, वो कैसे थे बचपन में? बेटा वह बहुत ही भोले थे, बहुत वात्सल्यमय थे। पता है छोटे में वह बहुत पढ़ा लिखा करते थे और सारा काम संभाला करते थे। सबसे पुण्यशाली जीव तुम्हारे बड़े भाई ही हैं। माँ अच्छा ये बताइए कि उनको किस चीज में रुचि थी? बेटा आशीर्वाद को शुरू से ही पढ़ने लिखने में और रचयिता करने में बहुत रुचि थी। अनेक अनेक रचना किया करते हैं। अभी भी वह जब वह छोटे से ही मोराचे सागर में पढ़ने गए तभी से ही उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। माँ मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक पुस्तक देखी है। कौन सी बेटा? माँ तेरी छत्र छाया वो वही है क्या? हाँ बेटा। अरे वाह, अरे बाप रे इतनी अच्छी कृति। ओह वो मेरे भाई। हाँ बेटा वह मेरे गुरुजी और तुम्हारे बड़े भाई ही हैं कि जिन्होंने इतनी प्यारी रचना की है। ऐसे कई शास्त्र निकाले हैं, तभी तो उनके लिए महाकवि और शास्त्र रचयिता सारस्वत कवि भी कहा जाता है। अच्छा माँ उनको बताएंगी क्या? उनको खाने में क्या रुचि थी? बेटा आशीर्वाद को हमेशा से घास की रोटी पसंद थी। वह जिद किया करते थे कि मुझे घास की रोटी खाना है। अच्छा वो मस्ती तो करते होंगे, खेल भी खेलते होंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं है, मैंने तो खेल खेला है, उन्होंने भी खेला होगा। तो क्यों बताइए नहीं? कौन से खेल खेलते थे? आशीर्वाद को कबड्डी बहुत पसंद थी। वह छोटे से कबड्डी खेला करते थे। अरे वाह, और वॉलीबॉल भी पसंद था। ये तो मेरे को भी पसंद है। हाँ। अच्छा अब बताइए क्या? कि उनके संग में तो बहुत से शिष्य शिष्याएं होंगी। हाँ बेटा आशीर्वाद का संघ बहुत बड़ा है। कम से कम 20 शिष्य तो अभी विराजमान ही है। 8 मंच पर विराजमान है और बाकी शिष्य अपनी अपनी जगह पर विराजमान है। कुछ बहनें भी हैं और भैया भी हैं। संघ बहुत विशाल है। माँ अभी कुछ दिन पूर्व एक दीक्षा हुई थी वर्तमान में। हाँ बेटा वह मणि शुद्ध सागर जी ही है जिन्होंने तुम्हारे बड़े भाई से दीक्षा ग्रहण की है। अब वह आचार्य है तुम्हारे बड़े भाई। अच्छा मैंने उनको देखा था। अच्छा ये बताइए वहाँ पे जो माता जी है वो कैसी है? माता जी? कौन सी माता जी? बड़ी माता जी? भाई तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हें पता नहीं संघ की सारी व्यवस्था संभालती हैं, सबको बहुत अच्छे से रखती हैं और सबका बहुत ध्यान रखती हैं। अच्छा गुरुजी का वात्सल्य कैसा है सबके प्रति? बेटा गुरुजी बहुत ही वात्सल्यमय हैं। वह सबको अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। जब माँ गुस्सा होकर अपने बच्चों से कह देती है कि ये तो हमारी समस्या है, उसी समय मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे बड़े भाई कहते हैं कि यह हमारी समस्या नहीं, यह हमारी तपस्या है। अरे वाह, इतना सब सुन करके मुझे उनके दर्शन करने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा माँ एक बात बताओ। हाँ बेटा पूछो। क्या आचार्य श्री मुझे अपने संग में रख लेंगे? हाँ बेटा यदि कोई बहुत प्रेम से कहता है कि आशीर्वाद मुझे मोक्ष मार्ग पर लगना है तो आशीर्वाद को मोक्ष मार्ग बहुत प्रिय है। आशीर्वाद तो कहते हैं सभी को अपना कल्याण करना चाहिए, संसार में फंसने से कुछ नहीं होने वाला। यदि तुम्हारे भाव भी निर्मल है तो तुम्हें अवश्य आशीर्वाद के पास रहना चाहिए। वह तुम्हारे भी कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। हाँ एक बात बताओ, तुम रोकोगी तो नहीं ना? नहीं रुकेंगे बेटा। पक्का ना माँ? देखो संसार की जितनी माँ रहती है वो सब तो रोकती है, तुम भी मेरी माँ हो, फिर तुम तो नहीं रुकोगी ना? नहीं रुकेंगे वहाँ बेटा, क्योंकि आशीर्वाद कहते हैं कि आज जितने भी
सब जन बैठे हैं ना, जो ये महिलाएं बैठी हैं, अंकल लोग भी बैठे हैं, ये सब आज शिव भगवान के छोटे भाई ही तो हैं, क्योंकि जिनको हम सामने देख रहे हैं यह हमारे महावीर भगवान पिता हैं, अरिहंत हमारे पिता हैं, और माँ कौन है? सरस्वती हमारी माता है, जिनवारी हमारी माँ है। अब हम जब माता है, पिता है, तो हम कौन हुए? तो आशु भगवान कहते हैं कि हम सब आशु भगवान के छोटे भाई और छोटी बहनें हैं। जिनवारी माँ ने कहा है कि 4 हुआ करते हैं अरिहंत पिता के बेटे, एक शिवन, एक श्रावण और एक शिवड़ी और एक आरिका श्राविका। ये चारों अरिहंत पिता के पुत्र हुआ करते हैं। एक आखिरी प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए माँ। हाँ बेटा बोलो। आज इतना विशेष दिन है, हमारे आचार्य श्री आज के दिवस से क्यों जन्मे होंगे? ओ बेटा इसलिए क्योंकि आज महावीर भगवान का निर्माण हुआ। अब हमारे लिए धर्म के मार्ग पर लगाने वाला कोई तो होना चाहिए, इसलिए महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव के समय आशीष भगवान मम गुरु विभव सकर जी का अवतरण हुआ, जो हमारे कल्याण का कारण बना। अभी उनका समोसा लगा हुआ है निवाई नगर में, और बहुत सारे आशे भगवान के भक्त उन्हें घर में देशना सुनाते हैं। चलो चलो तुम भी दर्शन कर लो। गुरुवर सुभग सागर, गुरुवर विभव सागर, भक्तों को ज्ञान की गागर, तेरे गुरुवर भोले भाले मगर नीलर भोले तो भक्तों ज्ञान की गागर, तेरे गुरुवर भोले भाले मगर नीलर भोले 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 मगर नीलर भोले होनी है और हमें सुनना भी है। यहाँ पर कहा भी है एक जगह सुंदर सी पंक्तियां, इस धड़कन की जान संत है, इस धड़कन की जान संत है। महावीर के निर्माण उत्सव पर हमने लाडू अर्पित किया, लड्डू अर्पित किए। कैसे लड्डू अर्पित किए? तो भैया जी, महेश भाई एक दिन हमारे पास बैठे थे तो बोल रहे थे, बोले महाराज जी बेसन के लड्डू बनवाना है। हमने उनसे बोला कि बेसन के लड्डू में तो कहीं ना कहीं मिठास कम रहती है, तुम एक काम करो कि प्योर शक्कर के लड्डू बनवाओ। प्योर शक्कर के लड्डू हो जिनमें जहां से भी चखो मिठास ही मिठास आए, मिठास ही मिठास आए, मिठास के अलावा इसमें कुछ भी ना हो। वह प्योर शक्कर का लड्डू केवल ज्ञान का प्रतीक होता है, अनंत सुख का प्रतीक होता है कि वह महावीर भगवान मोक्ष में पहुंच गए हैं, उन्होंने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है। वो अपने शरीर में अनंत सुख जहां से भी चखते हैं सुख ही सुख नजर आता है। ऐसा वह अनंत सुख का प्रतीक हम लड्डू चढ़ाया करते हैं। और उसी शाम की वेला में हमने इतने सारे दीपक जलाए हैं। क्यों जलाए दीपक गोपाल जी, क्यों जलाए दीपक? यह जो दीपक जलाए हैं केवल ज्ञान का प्रतीक है। भगवान का केवल ज्ञान, ज्ञान सफल प्रकाशी होता है, अपने को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। दीपक गोपाल जी, आपको यदि दीपक देखना हो तो दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ती क्या? दीपक जलता हुआ दीपक को यदि ढूंढना हो तो दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ती क्या? नहीं पड़ती ना।
वह दीपक अपने आप को भी प्रकाशित करता हो, घोर अंधेरे में भी दीपक रखा हो तो हमें दूर से दिखता है कि वहां दीपक रखा हुआ है। वह दीपक अपने आप को भी प्रकाशित करता है और उसके क्षेत्र में जो भी आता है वह उसको भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही भगवान का केवल ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। वह मोक्ष मार्ग की राह दिखाता है। ऐसा हमने अनंत शिव का स्वरूप वह लड्डू चढ़ाया है। और आज के दिन, कौन से दिन? महावीर के निर्माण उत्सव के दिन हमारे आचार्य भगवान का जन्म हुआ। आज महावीर उत्सव के दिन आचार्य भगवान का जन्म हुआ है। वह आचार्य भगवान भी हमारे उस लड्डू के तुल्य हैं। उनको आप कहीं से भी चखोगे वह मीठे ही मीठे लगेंगे। उनके संपूर्ण शरीर में भरी हुई है। उनको किसी भी प्रकार का दुख होता है तो वह समता से सहन कर लेते हैं। वह समता का प्रतीक आज महावीर के निर्माण के दिन, कि जिस दिन महावीर का निर्माण हुआ उसी दिन आचार्य भगवान का जन्म हो गया। ऐसे हमारे आचार्य भगवान, आचार्यों का हम जितना भी गुणगान करें, माता जी बोली 2 मिनट दिए हैं, माता जी बोली 2 मिनट दिए हैं। 2 घंटे भी हम आचार्य भगवान का गुणगान करेंगे तब भी कम होता है। यह आचार्य भगवान इतने महान होते हैं, इतने महान होते हैं, इतने महान होते हैं। मनीष भाई, आचार्य भगवान की महानता कि आपके जितने भी रिश्ते हैं जगत के, गोपाल जी, जगत में जितने भी रिश्ते हैं वह मात्र स्वार्थ के ही रिश्ते हैं। जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय है, जब तक तुम्हारी कीर्ति है और जब तक तुम काम कर रहे हो। गोपाल जी, आपके घर वाले आपको क्यों रखे हैं पता है? क्यों रखे हैं? एक गाय होती ना, गाय को अपन कब तक घर में रखते हैं? गाय कब तक घर में रखते हैं मनीष जी? जब तक वह दूध देती रहती है, जब तक हम गाय को घर में बांध के और चारा भूसा खिलाते हैं और उसका दूध निकालते हैं। जिस दिन वह गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। गोपाल जी समझ जाओ, आपको भी घर वाले तभी तक घर में रखे हैं जब तक आप कमा कमा के ला रहे हो। जिस दिन कमाना बंद कर दिया क्या होगा? उसी गाय की जैसी स्थिति होने वाली। गोपाल जी तो उपलक्षण हैं, सभी की ही ऐसी स्थिति होने वाली है। संजय भाई, ये मत सोचना कि हम पीछे बैठ गए तो कुछ नहीं रहे। सभी की ऐसी स्थिति, संसार के जितने भी रिश्ते हैं ना वह मात्र स्वार्थ के ही रिश्ते हैं। यह आचार्य मोक्ष मार्ग का पद होता है। यह हमारे आचार्य सुख में भी साथ देते हैं, दुख में भी साथ देते हैं। दुख में जगत में कोई आपका साथ नहीं देगा, यदि दुख में कोई साथ देगा तो आचार्य भगवान ही हमारे दुख में साथ देंगे। ऐसे आचार्य भगवान का आज के दिन जन्म हुआ और इनके गुणगान इतने महान हैं कि अभी दीदी लोग बता रही थी कि जन्म से ही उनको स्वाध्याय की और रचना करने की लगन थी। और वह लगन आज इतने बड़े रूप में उभर कर आई है कि आज हमने सुबह 5 पुस्तकों का हमने आज विमोचन किया। आचार्य भगवान एक रात में भी देखो तो 9 बजे टोंगिया जी आते, बोले गेट बंद हो गए। 9 बजे गेट बंद हो जाते और 11 बजे जब हम लघु शंकर जाते तो आचार्य जी के गेट खुले रहते। आचार्य जी लिखने बैठे। 9 बजे भी आचार्य जी गेट बंद कर देते। क्यों? क्योंकि गोपाल जी आएंगे और अभी हमें डिस्टर्ब कर देंगे। लेकिन बंद होने का मतलब यह नहीं कि आचार्य जी सो गए। आचार्य जी अपने लेखन कार्य में लगे रहते हैं। जब लेखन कार्य में डूब जाते हैं तो उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं रहती। इतना उनका श्रुत के प्रति बहुमान है, आगम के प्रति इतना उनका
बहुमान है। ऐसे आचार्य भगवान हमारे विभव सागर जी महाराज सभी के ओर कृपा दृष्टि रखते हैं और समस्त जग का उद्धार करने के लिए आगम की वाणी आपको रोज रोज सुनाते हैं। बोले आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य एवं दीक्षक गुरु विभव सागर महाराज की जय। अनंतमय जैन धर्म की दो पंक्तियां गुरु जी के प्रति। हे विभव सागर जी तुमको, हे विभव सागर जी तुमको सत सत नमन हमारा। हे विभव सागर जी तुमको सत सत नमन हमारा। नव प्रभात है नव आत्म का है ये उदय हमारा। नव प्रभात है नव आत्म का है ये उदय हमारा। जन्मोत्सव के बारे में। दीपोत्सव की मंगल वेला, दीपोत्सव की मंगल वेला जन्म आपने पाया। गुरु विराग सिंधु से मिलकर जीवन सफल बनाया। गुरु विराग सिंधु से मिलकर जीवन सफल बनाया। ज्ञान और वैराग दीप से, ज्ञान और वैराग दीप से फैला जग उजियाला। नव प्रभात है नव आत्म का है उदय हमारा। हमारी आपके प्रति विनय प्रार्थना। सारी दुनिया एक गुरुवर सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए। ये गुरुवर तुम ना भुलाना हमारे लिए। ये गुरुवर तुम ना भुलाना हमारे लिए। बोलो महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर विभव सागर महाराज की आज प्रभाती वेला में 2540 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी निर्माण को प्राप्त हुए। गौतम गणधर ने प्रभु के निर्माण पर आंसू नहीं बहाए। उन्होंने भी वह साधना की जिस साधना से प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और निर्वाण लक्ष्य को साधा है। साधना के बल से गौतम स्वामी को भी केवल ज्योति प्राप्त हो गई, परंतु ये केवल ज्योति हमें कितने समय तक मिलेगी? जिस प्रकार से दीपक में घी डालते हैं तो वह कितने समय तक जलता है? थोड़े समय तक। जितना उसमें घी है उसके बाद क्या होता है? बुझ जाता है। ये आत्मन इस काल में जो जीव जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है, चाहे वह बाल मरण मरे या पंडित मरण मरे। वे आत्मन केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जीव का मरण सुनिश्चित है। जब गौतम स्वामी का निर्माण हो जाएगा तो हमें दिव्य देशना कौन सुनाएगा? सभी मुमुक्षु विचार कर रहे थे कि 1976 दिवाली के दिन किशनपुरा नगरी में एक दीप प्रज्वलित हुआ। वह दीप
आज आपकी निभाई नगरी को प्रकाशित कर रहा है। ये आत्मन कली काल में तीर्थंकर नहीं होते, केवल ज्ञानी नहीं होते, परंतु आचार्य, उपाध्याय और साधु होते हैं। पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग होता है और इस काल में हमें तीर्थंकर के रूप में हमारे गुरुवर मिले, जो हम सभी को मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु भगवान। माँ जैसी ममता मिली और पिता सा प्यार, भाई जैसी भागीदा गुरुवर की दरबार, गुरु सूरज गुरु चंद्रमा, गुरु आग में गुरुदेव, गुरु आज्ञाकारी बनो, भो रहो सभी, भो रहो सभी। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य वैष्णव भविष्य विभूत सदर जी महाराज जी की। प्रिय आत्मन, आज दीपावली के इस अवसर पर भगवान महावीर तो मोक्ष चले गए, लेकिन आप सबके बीच में परम पूज्य आचार्य भगवान का जन अवतरण हुआ दीपावली के दिन। और जब माँ के गर्भ में आए तब उन्होंने हाथी माने भरा सरोवर देखा और मुनियों को आहार दान, तीर्थों की वंदना आदि आदि उन्होंने सपने देखे हैं। उसके बाद में भगवान का जन अवतरण हुआ था। फिर मोरा जी में ज्ञान प्राप्त करके गुरुदेव ब्राह्म सागर जी के चरणों में जाकर संयम व्रत धारण करके और मुनि दीक्षा ग्रहण करके हम सबको मोक्ष मार्ग पर लगा रही है। ऐसे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन करके चार पंक्ति को विराम देंगे अपनी वाणी को कि भला कैसी चुकाई हम किए हैं पाप जी भर कर, भला कैसी चुकाई हम गुरु चरणों में आने से, गुरु चरणों में आने से संयम की ही रक्षा है, संयम की ही रक्षा है। श्रद्धा भक्ति विनय समण पर कायतिना फल दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कति कमलों से हो, संयमी जीवन है गुरुवर प्रवचन करते, फिर मुझको नव जीवन देने क्यों विलंब करते, तेरी चर्या की सब चर्चा अंबर भूतल है, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कति कमला से हो, महावीर के महामार्ग में दोष न आएगा, दृढ़ संकल्पों का श्रीफल अब स्वीकार करो, श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण कायतिना फल दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कति कमलों से हो। हे गुरुदेव, दीक्षा तो हर किसी की होती है, हर प्राणी की होती है। मुझ जैसे निर्दयी और तुच्छ प्राणी के भी पुण्य उदय आए और आपके
सही है और कौन गलत है। हमारी आत्मा के कल्याण के लिए गुरुदेव जो आपने मार्ग हमारे लिए बताया है, दीक्षा हो या ना हो, सेवा और समर्पण भक्ति गुरुदेव हमारे प्रतिपल क्षण क्षण बढ़ती रहे, जब तक इस श्वास में और इस शरीर में प्राण रहे। गुरुदेव आपके चरणों में पूर्ण जीवन समर्पित है, पूर्ण जीवन समर्पित है। और मैं यही भावना भाती हूँ, मेरी सेवा बिना प्रतिफल इतनी बड़ी जितनी भी जगत में दीक्षा है वो मैं उन सबकी सेवा करके अपना उद्धार करूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान बन गए, इंसान से भगवान बन गए। अब हम चलते हैं। उनका आशीर्वाद पूरे समाज पर बना रहे। फिर भी उसी कड़ी में कुछ विशेष सहयोगी जिन्होंने अपने तन मन से चतुर्मास कमेटी को, गुरु संघ को अपनी सेवाएं दी, गुरुवर के चरणों से उनको आशीर्वाद मिले, इसके लिए हम कुछ नामों की लिस्ट बनाई है। जो भी इसमें हम नाम पुकारेंगे उसके अलावा भी हम पहले ही कह दें, जो भी शेष रह गए सभी समाज सम्मानित गुरुवर के आशीर्वाद से हो चुकी है। गुरुवर ने दोनों हाथों से सभी समाज का आशीर्वाद दिया है, इसलिए किसी का नाम त्रुटिवश रह जाए या सबका नाम आना संभव भी नहीं है तो कृपया कोई विकल्प ना करे, कोई उसके लिए मन में खेद ना लाए। इसी आशा के साथ हम कुछ नाम यहाँ घोषित करना चाहते हैं ताकि कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिले और आगे भी नए कार्यकर्ता अपने तन मन से गुरु सेवाओं में लगे रहें। उसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ सत्यनारायण जी मोटुका वाले, जो हमारे चतुर्मास के अध्यक्ष भी हैं। गुरुवर को यहाँ निभाई में लाने, जो उनके पुण्य से या उनके पुरुषार्थ से आज हमें ये महाफल सबको मिल रहा है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। ये हमारे मुख्य भोजन सहयोगी भी रहे हैं, कृपया मंच पर पधारें। चतुर्मास कमेटी के संयोजक सुशील जी आराम मशीन वाले, नेमी जी सिरस वालों से मैं निवेदन करता हूँ, महेंद्र जी भांजा कोषाध्यक्ष साहब से निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आए और हमारे सम्मानित बंधुओं का तिलक माला कर सम्मान करें। किया जा रहा है, सब अनुमोदना करते रहे आप लोग। इसी क्रम में मैं दूसरा मैं जिनका भी नाम पुकारूं कृपया शीघ्रता से पधारें। गुरुवर के कर कमलों से भी उनको आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ से तो सिर्फ आपको टोकन लेना है, उसके बाद गुरुवर के कर कमलों से आपको डायरेक्ट आशीर्वाद मिलेगा। ये हमारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान गुरुदेव के सानिध्य में जो पंच कल्याणक हुआ उसके 14 मंदिर भी हैं। इन्होंने हमारी मुख्य धारा को जोड़ा, मुख्य मंगल कलश स्थापित किया। सर्वप्रथम जय कुमार जी आंड्रा, जो कि हमारे चतुर्मास के मंत्री भी हैं, कृपया यहाँ हो तो शीघ्र पहुंचे। उसके पश्चात करने की राशि बाहर से आने वाले अतिथियों की भोजन व्यवस्था के लिए प्रदान की है और एक धन का मनोबल ताकत हमें प्रदान की। इसके पश्चात श्रीमान महावीर प्रसाद जी पहाड़ी वाले, ये हमारे मुख्य भोजन सहयोगी भी रहे और ये हमारे मुख्य भोजन सहयोगी रहे। काका जी आए साधु या धर्म का कार्य। इसी क्रम में श्रीमान अशोक कुमार जी, महावीर प्रसाद जी, माधुराजपुरा वाले, सॉरी कनक चंद जी, महावीर प्रसाद जी, माधुराजपुरा वाले, कृपया उनके परिवार से, जो हमारे अग्रवाल मंदिर के अध्यक्ष साहब हैं, या उनके परिवार से
हमारे मुख्य सहयोगी के अलावा मैं अब आमंत्रित करता हूँ गुरु सेवा से बाबूलाल जी गिलोड़ी मानव सेवा समिति में भी अपनी व्यवस्थाएं देते रहते हैं। लेकिन जैन समाज में कहते हैं कि किसी महिला की वजह से पुरुष का नाम होता है, तो वो उदाहरण है कमला देवी जैन गिलोड़ी। इनको आप कभी भी किसी भी साधु की व्यवस्था के लिए, चौका व्यवस्था के लिए कभी भी कमला देवी गिलोड़ी करके वो भी मंच पर पधारे। ये दोनों सास बहू कंधे से कंधा मिलाकर गुरु सेवा चौका के लिए तत्पर रहती हैं। आप सभी अनुमोदना कर सकते हैं। ये सम्मान कभी इनका है, कभी आपका होगा, कभी मेरा होगा। जो समय समाज को देगा, सेवा समाज को देगा, उसका सम्मान प्रोत्साहन बढ़ाएगी। और अब सब आप और हम तालियों से इसका सम्मान प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाले शिष्य के जैसे आदेश, जैसा निवेदन या जैसी सेवा मिली वो किया। उसमें मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान विष्णु कुमार जी ललवाड़ी वाले, कृपया हमारे बीच हो तो मंच पर पधारे। श्रीमान सुरेश चंद जी माधुरापुरा वाले, श्रीमान काशी जी श्याम मिष्ठान भंडार, श्रीमान भंडार और भी सभी सदस्य इसमें सहयोगी हैं, कृपया वो मंच पर पधारे। सम्मान में संकोच ना करें। इसी क्रम में आचार्य श्री के सानिध्य में जो भव्य प्रोग्राम हुए, आचार्य श्री का आगमन, आचार्य श्री के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, उस जुलूस व्यवस्था में श्रीमान पवन जी बोहरा, श्रीमान हेमंत जी चवरिया, श्रीमान मनीष जी जिलाई वाले, श्रीमान पिंचू जी संगी, कृपया मंच पर पधारे। इन्होंने अभी जन्म महोत्सव पर भव्य जुलूस, गुरुदेव के आगमन पर भव्य जुलूस किया, व्यवस्थित तरीके से पूरी जुलूस व्यवस्था संभाली। श्रीमान हेमंत जी चवरिया, अगर उन तक मेरी आवाज जा रही हो तो कृपया मंच पर पधारे। श्रीमान पवन जी बोल रहा, कृपया मंच पर पधारे। सम्मान प्राप्त कर रहे महानुभावों से निवेदन, कृपया यहाँ से टोकन लेकर गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। गुरुदेव से उनकी हस्तलिपि मेरे सर पर हो, ऐसी कृति ग्रहण करें। चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष महोदय हम अनुमोदना के द्वारा करेंगे। इसी क्रम में आवास व्यवस्था में आशीष जी चवरिया और दीक्षा के समय बाहर से पधारे हुए असंख्य लोगों की, एवं जब भी कोई रात को चाहे 12 बजे आ जाए, चाहे दिन में कभी भी कोई यात्री यहाँ आया, सारे कमरों की सफाई, बिस्तर, लेट बाथ की व्यवस्था, कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा। श्रीमान विमल जी बगड़ी वाले, श्रीमान श्रीपाल जी सेंदरिया वाले, दोनों महानुभावों ने शिविर व्यवस्था में 10 दिन पूरा सहयोग प्रदान किया। वक्ता हमारे स्तोत्र की विधान की बंटी जी कठवाना वाले, जेके एजेंसी, कृपया तीनों पधारे हैं। विमल जी बगड़ी, श्रीपाल अनिल जी भांजा, कृपया मंच पर पधारे। जितेंद्र जी जिलाई वाले, अनिल जी भांजा,
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विशेष युवा जिन्होंने गुरुवर की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा की, जिनको यह पता था कि गुरुवर के विचार के साथ ही उनके हाथ मुनि सेवा दत्त नवरत्न जी नानेर वाले, विनोद पिंकू जी पहाड़ी वाले, दिनेश विनोद जी मोटुका वाले, संजय भैया प्रेस वाले, चेतन जी कठवाना वाले, नीरज भैया माधवराजपुरा वाले, त्रिलोक भैया रजवास वाले, सभी गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो, गुरुदेव से प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त करें। साक्षात मंच पर विराजमान है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुवर ने भी आज हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए मंच पर विराजमान रहे। अन्यथा को अभी साधना का या सोने का हो गया था, पर फिर भी हमारी आग्रह को स्वीकार कर गुरुदेव एवं समस्त संघ यह मंच पर विराजमान रहा। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान हुकुमचंद जी प्रेस वाले, अग्रवाल समाज चौरासी के अध्यक्ष, नवजीवन प्रिंटिंग प्रेस, इसी क्रम में श्रीमान गोपाल जी कठवाना वाले आमंत्रित करता हूं। ये संघ में अपनी मयूर पंखिका भेंट कर दो विशेष नाम जो हमारी जैन धर्म की प्रभावना में अग्रणी रहे हैं, श्रीमान विमल जी जोला वाले, श्रीमान राकेश जी संगी। ये वो शख्सियत है जो जैन धर्म को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं, जन तक पहुंचता है। कृपया हमारे बीच में पधारे विमल जी जोला, राकेश जी संगी। महिला मंडल अध्यक्ष, विशुद्धवर्धनी महिला मंडल अध्यक्ष शशि जी लोहारा, नमोकार महिला मंडल अध्यक्ष मुन्नी जी भाणजा को आमंत्रित करता हूं। किसी भी प्रोग्राम में महिला मंडल ने बहुत योगदान दिया, सभी में इनके सम्मान को ही पूरी मंडल का सम्मान समझे। इसी के साथ अनुमोदना करते हुए जोरदार ताली बजाएं श्रीमती शशि जी लोहारा, श्रीमती मुन्नी जी भाणजा। कुछ विशेष नाम जो गुरुवर कमेटी पांडाल में हमेशा जुड़े रहे, उसमें कमलेश शर्मा जो हमारे मंदिर पुजारी जी के बेटे हैं। हमने कभी तो हो जाएगा भैया। गोलू भाई जो हमारे YouTube का संचालन करते हैं, आचार्य श्री के प्रवचन मंगल देशना को पूरे विश्व में फैला रहे हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। हंसते हुए हमारे सामने आते अनिल जी पारासर लाइट व्यवस्था पर, जिन्होंने 4 महीने सुचारू रूप से लाइट व्यवस्था संभाली, हमारे बीच हो तो कृपया मंच पर पधारे। उपदेश को हाथों से आचार्य श्री को जैन रामायण पर कुछ सार भी लिख। शेष जो भी महानुभाव यहाँ विराजमान है, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुरुवर की सेवा की, उन सभी का चातुर्मास कमेटी सभी कार्यकर्ता तहे दिल से हार्दिक आभार अभिनंदन करते हैं।
महेश जी भाई साहब मोटुका वाले, कृपया एक बार मंच पर वो भी आए। देखो मैंने पहले ही कह दिया है, जाते हैं। अरे माला गले में पहनाना, आरती उतारो तारी मूरत निहारो, आरती उतारो तारी मूरत निहारो। आज हरी आरती उतारो तो सागर जी महाराज, आज हरी आरती उतारो। लक्ष्मी चंद जी के राज दुलारे, लक्ष्मी चंद जी के राज दुलारे, गुलाबो बाई जी के आंखों के तारे, सतपुरा के तार, आज खड़े आरती उतारो, आज खड़े आरती उतारो। दीपावली के दीप जलाए, दीपावली के दीप जलाए, जन्मोत्सव गुरु भक्त मनाए, जन्मोत्सव सब भक्त मनाए। लेकर दीपक आज हरी आरती उतारो, अब सागर जी महाराज, आज हरी आरती उतारो। सागर में आए, और जी सागर में आए, धर्म ज्ञान की शिक्षा पाए, बोले कभी माना, आज हरी आरती उतारो, सागर महाराज, आज हरी आरती उतारो। चित्र बरसों कितना प्यारा, चित्र बरसों कितना प्यारा, जहाँ आपने मुझे पधारा, शामिल में मेरा, आज खड़ी आरती उतारो, सागर जी महाराज, आज खड़ी आरती उतारो, प्यारा लगे गुरुवा, आज खड़ी आरती उतारो। नगर घोलन का बाज कहाए, नगर घोलन का बाज कहाए, पद आचार्य जा पद पाए, आरती उतारो, सागर जी महाराज, आज हरी आरती उतारो। भक्त तुम्हारे गारे आए, नाची गाए हर्ष मनाए, कोरे आरती गाए, आज करे आरती उतारो, सागर महाराज, आज हरी आरती उतारो, सागर जी महाराज, आज हरी आरती उतारो, सागर महाराज, आज हरी आरती उतारो। सागर जी महाराज की जय, संगीत की जय। हमारे बीच में संगीतकार श्री संतोष जी भी आए हुए हैं, उनका अभिवादन।